जय हिंद एवरीवन। माय नेम इज़ महेंद्र। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिकल एजुकेशन बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 2 हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में सबसे पहले आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, जो 3250 से 2500 बीसी के बीच में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पे एक सबसे पुराना प्राचीन स्विमिंग पूल जैसा एक स्नानागार मिला है, जो वहाँ की शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाने लगा, क्योंकि वहाँ से कोई भी लिखित प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। सिर्फ खुदाई से मिली सामग्री के अनुसार तथ्य दिए गए हैं। और वहाँ से एक नृत्य करती हुई महिला मिली है, जो कांसे की प्रतिमा की तरह दिखाई देती है। जो आपको इस फोटो में नज़र आ रही है वो इस तरह की नृत्यांगनाएँ दिखी है, जिसके अकॉर्डिंग ये लगाया जाता है कि उस टाइम पे भी नृत्य किया जाता था। सिक्कों और मोहरों पर मुक्केबाजी के निशान मिले हैं, जिससे ये प्रमाण होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुक्केबाजी यानी कुछ कुश्ती वगैरह की जाती थी उस टाइम पे भी। और अपने यहाँ पे देख लीजिए, सारी सिंधु घाटी सभ्यता में पासे का भी खेल लोकप्रिय था। जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये पासे का ही फोटो लिया गया था मैंने, लेकिन वो ठीक से आया नहीं है। और ये पासे हैं जो उस टाइम पे खेले जाते थे। पासे का खेल भी लोकप्रिय था, खुदाई से प्राप्त जानकारी के एंड मनोरंजन के लिए साक्ष्य मिले, जैसे कंचे हो गए, गेंद कुछ उस पदार्थ की बनी होती थी। पासे युद्ध कौशल में धनुर्विद्या, तीर कमान, भाले जैसे औजार मिले। हथियार मिलने से पता चलता है कि उस टाइम पे अपनी स्वयं की रक्षा के लिए भी उन्होंने अपना हथियारों का निर्माण किया गया था। तो एंड वेल प्लान्ड सभ्यता थी। तो शिकार करना, युद्ध करना, ये प्रशिक्षण का उनका एक हिस्सा थे। आगे आते हैं हम। जो स्विमिंग पूल वहाँ पे मिला है वो इस तरीके से दिखाई जाता था। विशाल स्नानागार, जिसमें चारों तरफ से एक बाउंड्री होती थी, उसके नीचे थल तक जीने लगे होते थे, पूरे में पानी भरा रहता होगा। जो आपको नज़र आ रही है ये वाली एरिया, इसमें आप देख रहे हो क्यों व्यवस्थित तरीके से बना है या नहीं बना है, क्योंकि ये एक तरह से वेल सेटल्ड है। और इसमें तरह तरह की सुविधाओं के लिए इधर से भी आने का रास्ता है, इधर से भी आने का रास्ता है। और जो साइड वाला रो दिखाई दे रहा है वो भी एक व्यवस्थित प्रणाली थी। और वैदिक पीरियड, तो वैदिक काल में हम आपको दुनिया में प्राचीन ग्रंथों पर विचार करने वाले हिंदू वेद, इस दौरान शारीरिक शिक्षा और फिटनेस के लिए कोई प्रत्येक संकेत साक्ष्य नहीं है, लेकिन योग विशेष के रूप में आसन, सूर्य नमस्कार वैदिक काल में सबसे विकसित हुआ है। योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, धारणा, समाधि, इसका उद्भव हुआ था वो इसी काल में हुआ था, वैदिक काल में ही। और शारीरिक शिक्षा में ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें ये मानी जाती है कि इसमें योग को प्रथम प्राप्ति दी है कि आप योग के माध्यम से युज्यते शब्द का प्रयोग किया गया है। युज्यते शब्द योग के लिए ही जाना जाता है। उसमें मुख्य रूप से जो वो होते थे, वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। उनमें इवेंट थे जैसे दौड़ना, तैरना, कुश्ती, योग, ध्यान जैसी कलाकृति, घुड़सवारी, प्रशिक्षण दिए जाते थे। और आध्यात्मिक के लिए भी वो सारे वो होते थे उस टाइम पे। और शारीरिक शिक्षा में वैदिक काल जैसे महिलाओं की भागीदारी थी, यद्यपि पुरुषों की तुलना में नहीं, कम थी। पुरुषों की तुलना में गई युद्ध में केवल पुरुष ही प्रमुख थे, लेकिन शारीरिक फिटनेस का भेद व्यापक था। इसमें महिलाएं भी शारीरिक गतिविधियों में शामिल थी। और युद्ध कौशल, सेल्फ डिफेंस उस टाइम का सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि सेल्फ डिफेंस की बात आती है तो जैसे तैरना हो गया, गुरुकुल में योग, धनुर्विद्या, घुड़सवारी और इन सभी का भी ज्ञान था। आगे चलते हैं।
उस टाइम पे गुरुकुल प्रणाली स्टार्ट की गई थी, मतलब स्टार्ट थी। तो उस टाइम पे बच्चे का 4 भागों में बांटा गया है। एक तो सबसे पहला आता है ब्रह्मचर्य जीवन, जिसमें बच्चा गुरुकुल में अपने घर को छोड़कर गुरुकुल में रहता है, अपने गुरु के आश्रम में। उसमें बच्चे को ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना रहता है। उसमें उसे अध्ययन किया जाता था और अपने दैन जीवन को किस तरह से जीना है, और उसमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास उसी जगह होता था। और हम इस तरह कह सकते हैं कि योग का उद्भव भी किसी ऋषि के आश्रम के द्वारा ही किया गया होगा, क्योंकि उस टाइम पे यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय तो इतने डेवलपमेंट होंगे नहीं है। और लेकिन उस समय ऑल ओवर इंडिया में या विश्व में गुरुकुल प्रणाली ही फेमस थी या प्रचलित में थी। तो ये गुरुकुल प्रणाली की एक क्लास, जो उस टाइम की क्लास थी, वो इस तरह से ली जाती थी। प्रारंभिक हिंदू काल में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कौन कौन से दिए जाते थे, जैसे मार्शल आर्ट हो गया, हथियार चलाने में धनुर्विद्या हो गया, तलवारबाजी, गदा, कटार, भाला फेंकना, इन सब का अध्ययन किया, मतलब सिखाया जाता था। शारीरिक शिक्षा गुरुकुल प्रणाली का ही एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है, जिसमें बौद्धिक, आध्यात्मिक शामिल होता था। पासा खेलना, शतरंज लोकप्रिय था। रामायण और महाभारत काल का कुछ विकास बताइए। जैसे भारतीय शारीरिक शिक्षा की जड़ें प्राचीन ग्रंथों में गहराई से समाई गई है, और रामायण और महाभारत केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और नैतिक और युद्ध प्रशिक्षण के महान स्रोत थे। आजकल और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने रामायण और महाभारत नहीं देखी होगी, क्योंकि रामायण हमारे काल के जो बच्चे हैं वो उनका सीरियल हुआ करता था कि हर एक टीवी पर रामायण और महाभारत होती थी। तो रामायण में हमें शारीरिक शिक्षा का डेवलपमेंट ये होता है कि जो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन किया है, राम भगवान के चारों भाइयों को भी गुरुकुल भेजा गया था। उनका जो भी आश्रम था उसमें उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र का अध्ययन किया है। जैसे राम जी ने युद्ध कौशल में धनुर्विद्या, अलग अलग के लिए हनुमान जी गदा से प्रहार करते थे। हर एक का उसमें किरदार दिया गया है कि उसमें धनुर्विद्या ही एवं युद्ध प्रशिक्षण सभी को रामायण के अकॉर्डिंग बताया गया है। और महाभारत तो आप सभी को मालूम है कि एक कौरव और पांडवों के मध्य हुई एक महायुद्ध को दर्शाया गया है। महाभारत में शारीरिक शिक्षा को व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं युद्ध प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है। उस टाइम पे जो प्रसिद्ध प्रशिक्षक थे वो थे गुरु द्रोणाचार्य, जिसके प्रशिक्षण में सारे राजाओं के, उस समय के राजाओं के पुत्र उनको वो प्रशिक्षण देते थे, जो आजकल हर एक बच्चे को एकेडमीज में डाला जाता था। तो उस समय द्रोणाचार्य जी एक एकेडमी चलाते थे, जो राज्य परिवार और सैनिक उन दोनों को प्रशिक्षण देते थे। कुछ हद तक सैनिक को देते थे और अधिकतर ब्राह्मण वर्ग या राज परिवार के बच्चों को ही प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसमें मुख्य रूप से था धनुर्विद्या, जिसमें अर्जुन पारंगत थे और अपने कर्ण थे, और भी थे बहुत सारे। लेकिन ये कर्ण और अर्जुन की गाथा के बारे में आप सबको मालूम है। तलवारबाजी देख लो, गदा युद्ध में दुर्योधन, भीम हो गया, भाला में युधिष्ठिर हो गया, रथ संचालक हो गया, घुड़सवारी हो गई। महाभारत काल में शतरंज का खेल सबसे लोकप्रिय था। और ये बात बताते हुए आश्चर्य की बात है कि जो महाभारत का महायुद्ध हुआ था वो शतरंज के खेल से ही स्टार्ट हुआ था, और उस मुकाम तक पहुंच गया था कि शतरंज के खेल से एक महायुद्ध हो गया था। उत्तर हिंदू काल, जिसमें आप तक्षशिला की स्थापना लगभग 1000 ईसा पूर्व के मानी जाती है। तक्षशिला
उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। ये वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में है। ये प्राचीन काल का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय माना जाता था। यहाँ भारत के साथ साथ विदेशों के विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। युद्ध और शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण में वहाँ विशेष क्या था, आर्चरी यानी धनुर्विद्या हो गया, तलवारबाजी हो गया, भाला गदा, रथ संचालक, घुड़सवारी। ये प्रशिक्षण राजा और सैनिक और फिर शासक बनने के लिए आवश्यक था। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी और 5वीं शताब्दी में की थी। लगभग हुई होगी 5वीं शताब्दी के आसपास। नालंदा प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध बौद्धिक शिक्षा केंद्र था। इसे विश्व का पहला आवासीय विद्यालय माना जाता है, विश्वविद्यालय। और नालंदा का शारीरिक शिक्षा, योग और ध्यान के लिए फेमस था। और वहाँ पे एक और इवेंट किया जाता था, वो था स्विमिंग, तैराकी। वहाँ पे 10 स्विमिंग पूल मिले हैं। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान मेगस्थनीज ने भी सेना की रणनीति, प्रशिक्षण शास्त्र और शारीरिक गतिविधियों के बारे में एक व्यवस्थित तरीके से जानता था। वो दिया जाता था अपने नालंदा यूनिवर्सिटी में। मध्यकालीन इतिहास में आप मध्यकालीन शासकों के खेल अधिकतर युद्ध केंद्रित और शक्ति विकास के लिए जाने जाते थे, क्योंकि वहाँ पे युद्ध मुख्य रूप से था। क्योंकि वहाँ के राजा अकबर घुड़सवारी और शिकार के शौकीन थे। अकबर कुश्ती और पोलो की रुचि रखते थे। जहांगीर शिकार, घुड़सवारी, और शाहजहाँ शिकार और मल्ल युद्ध में रुचि रखते थे। औरंगजेब साधारण जीवन कम और जीते थे। अब ब्रिटिश काल में आते हैं तो ब्रिटिश संस्कृति के प्रसार के लिए ब्रिटिशों ने क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे आधुनिक खेलों की शुरुआत इंडिया में आकर की जाएगी। और पारंपरिक खेलों का पतन, कबड्डी, खो खो जैसे पारंपरिक शारीरिक गतिविधियां और देसी खेलों की लोकप्रियता कम हो गई थी। जैसे कि स्कूलों और विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम भी स्टार्ट किया गया था। जो ऑफिशियली पाठ्यक्रम स्टार्ट किया गया था वो 1870 के आसपास किया गया था। 1870 के बाद 1909 में पहली स्क्वाड टुकड़ी का गठन किया गया था। 1914 में HBPM की स्थापना अमरावती में की गई थी 2 भाइयों के द्वारा, कृष्णवेद अनंत कृष्ण और अम्बाद दास कृष्णवेद के द्वारा। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1920 में एरिक रोबो के द्वारा मद्रास में की गई थी, लेकिन अभी वो चेन्नई में है। और हमारे इधर बाजू में ही कोई माइक बजा रहा है, तो उसके कारण आपको थोड़ी उसकी आवाज़ भी आएगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनको दूर बज रहे हैं। अब 1924 में HBPM में स्टार्ट हुआ था 5 वीक समर कोर्स, जो प्रशिक्षण के लिए दिया जाता था, समर कैंप। 1925 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU की स्थापना हुई थी। एंड 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOCA स्थापना हुई थी। इसके पहले प्रेसिडेंट थे दोराबजी टाटा जी, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। और 1931 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद। 1932 में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ। 1936 में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में टीम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इंडियन फिजिकल एजुकेशन एट द बर्लिन ओलंपिक गेम के लिए भेजी गई थी। 1938 में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कांडीवाली मुंबई में स्टार्ट की गई थी। 1945 में ऑल इंडिया सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड स्थापना हुई थी। 1946 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रेशन स्टार्ट किया गया था। 1948 में नेशनल क्रेडिट कोर NCC और दाराचंद कमेटी का भी गठन 48 में ही हुआ था। 1949 में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन स्टार्ट की गई थी। और 1950 में केंद्रीय शारीरिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड और
अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड और भारत स्क्वाड 1950 में ही स्टार्ट की गई थी। 1953 राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना की स्टार्ट की गई थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास इतना नहीं हुआ था, इसलिए इस स्कीम के द्वारा हमारे यहाँ पे कोचेस को बनाने के लिए, यानी कोचेस तैयार करने के लिए ये एक स्कीम निकाली गई थी। लेकिन 1956 में शारीरिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय योजना चलाई गई थी। 1957 में LNIP ग्वालियर की स्थापना की गई थी। फिजिकल एजुकेशन में एशिया में फर्स्ट नंबर पे। और 1959 में कुंजरू कमेटी। 1961 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट एंड 1963 में डॉक्टर CD देशमुख कमेटी हो गई। 1964 में कोठारी कमेटी। 1965 में नेशनल फिटनेस कोड एंड 1969 में नेशनल सर्विस स्कीम हो जाएगी योजना स्कीम ये। 1970 से 71 में स्पोर्ट टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम, रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो उस टाइम पे बच्चों को सर्च किया जाता था कि किस इवेंट के लिए कौन सा बच्चा है, उनको पार्टिसिपेशन कराया जाता था और उन्हें देखा जाता था कि ये इस इवेंट में किस तरह के पारंगत थे, और उनको फिर नेशनल ओलंपिक के लिए तैयार किया जाता था। ये इस स्पोर्ट टैलेंट सर्च का ये उद्देश्य था कि रूरल एरिया से ओलंपिक तक बच्चों को सिलेक्ट करना। यानी 1972 में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई थी। 1984 में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो साई, आजकल हमारे यहाँ साई सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हर एक बच्चे का लक्ष्य होता है कि अगर हमें शारीरिक मतलब किसी स्पोर्ट में जाना है तो हमें सबसे पहले स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की एडमिशन या सिलेक्शन लेना है। उसके बाद ही हमारा आगे का सफ़र आसानी से तय हो सकता है, इसलिए इंडिया में साई बेस्ट है। 1986 में स्पेशल एरिया गेम हुए थे। 1987 में IGI PSS दिल्ली, ये यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। एंड 1995 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है फिजिकल एजुकेशन की, जो 1987 में स्टार्ट की गई थी। और 1995 में नेशनल स्पोर्ट डे वेगन स्टार्ट किया गया था। 1995 में ही नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन स्टार्ट हुआ था। 1908 में ही फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये स्कीम लॉन्च की गई थी कि हाँ। और 2018 में 2008 में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड 2018 में NSU मणिपुर की स्थापना की गई थी। YMCA का शारीरिक शिक्षा में योगदान क्या था? भारत में आधुनिक शारीरिक शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। खेलों और व्यायाम को गठित रूप दिया गया है। जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, तैराकी प्रमुख बहुत सारी स्कीम योजनाएं व्यायामशालाएँ स्थापित की गई है। खेलों के माध्यम से स्वास्थ्य शरीर विकास किए गए। शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए योगदान है उसका। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एंड कोचेस प्रशिक्षण, लीडर ट्रेनिंग एंड व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम चलाता है। एंड स्कूल एंड कॉलेजों में स्पोर्ट कल्चर प्रोग्राम। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।